आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो ऑडियो रूप में होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो क्राउन का है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनियों से गोवा को किसने छीना था? तो आपका आंसर हो जाएगा हरिहर टू। बहमनियों से गोवा को किसने छीना था? तो हरिहर टू। विजयनगर किस नदी के तट पर है? दूसरा क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। तलिकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1565 में। तो आप जानते हैं कि तलिकोटा का युद्ध जो हुआ था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। यानी विजयनगर एक और था और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा एक तरफ थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा नगलापुर। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नगलापुर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग सभी जानते हैं, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, हम्पी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादकों के लिए विख्यात हैं? जो महाभारत है हिंदू धर्म से संबंधित, उसका तेलुगु अनुवाद कौन कौन से लोग किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नन्य और टीकन। नन्य और टीकन जो तेलुगु अनुवाद में किए थे, नन्यन और टीकन। क्वेश्चन नंबर 8 है, तलिकोटा का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर पहले ही बता दिए हैं, तलिकोटा का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? तलिकोटा का युद्ध हुआ था आपका 1565 में, और उसमें शामिल जो थे पार्टी जो थी, विजयनगर एक तरफ थी और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एक तरफ थे। निकोलो कांटी कौन था? निकोलो कांटी कौन था? तो इटली की एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 10, नरसिंह सलूर ने संगम वंश का अंत किया और उसे राज सिंहासन छीनकर वलू वंश का आरंभ किया। ये भी सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। ये भी सही है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती कौन थे? कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी सही हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसमें ऑप्शन में दिया है 8 मंत्री, 8 महान सेनापति, 8 तेलुगु कवि, 8 परमदर्शिता। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा लंबा है, देख लीजिए। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? इसका आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आया भी है आरआरबी और आरबी में, एसएससी में। तो आपका कृष्णदेव राय किससे समकालीन थे? तो बाबर से। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो आंसर हो जाएगा बुका प्रथम। बुका प्रथम। क्या आंसर हो जाएगा? बुका प्रथम। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो बुका प्रथम। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 संक्षिप्त स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ है? विट्ठल मंदिर कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा, विट्ठल मंदिर कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका हम्पी। हम्पी। विट्ठल मंदिर कहाँ है? हम्पी। क्वेश्चन नंबर 16, जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की
तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय। क्वेश्चन 17, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य जो था उसका जो धन जो अर्निंग का साधन था क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है अधिशेष लगान, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली और भू राजस्व। तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। 18 नंबर क्वेश्चन, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा देवी। गंगा देवी। क्वेश्चन आया भी है विभिन्न एग्जामों में। क्वेश्चन 19, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। सही है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। सही है। कारखानों के निजी स्वामी एक अत्यधिक कर देते थे। ये भी सही है। दोनों सही है। इसमें किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तलिकोटा। तलिकोटा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? आपका एक और विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी ओर बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा दोनों थे। पहले ही बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कृष्णदेव राय के किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो आपका आंसर रहेगा तमिल नहीं होगा, तेलुगु होगा। तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 23, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। अब्दुल रजाक विजयनगर कब आया था? किसके शासनकाल में? तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। 24 नंबर, वैदिक ग्रंथों को भाष्यकर सायण को आश्रय प्राप्त था। किसको? वैदिक ग्रंथों को किसको आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का कभी किसी। आपका इसी के साथ जो ये क्राउन का जो बुक है उसमें विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे उसमें समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी नहीं, इसके बाद वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।